से ही करना चाहेंगे भरत मेघवाल जी। ये जो नए जिले बन गए हैं और संभाग भी 10 हो गए हैं, सरकार ने बड़ा काम किया है और खुद मुख्यमंत्री ने कल बड़ी संख्या में पत्रकारों से इस विषय में बातचीत की। कई तरह के सवाल उठे, कई तरह के जवाब दिए गए। आप क्या देखते हैं, नए जिलों के बनने से, नए संभाग बनने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदा सरकार को आने वाले चुनाव में किस तरह से, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से फायदा होगा? देखिए मीना जी, अगर देखा जाए तो राजस्थान आज पूरे देश का लगभग 10.5% के आसपास का भूभाग को कवर करता है और यहाँ की जनसंख्या देखी जाए तो 7.5 करोड़ के आसपास की। वहीं अगर हम हमारे नजदीकी जो प्रदेश है एमपी और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ का क्षेत्रफल भी कम है और हमसे जनसंख्या भी कम है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जिलों की संख्या ज्यादा है। वो इसलिए क्यों आज के समय में जो जनसंख्या का घनत्व जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा था, उस हिसाब से बहुत सख्त जरूरत थी कि जिलों को छोटा किया जाए और जिलों को बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग अपने कामों को लेकर, अपने निपटारों को लेकर, चाहे वो जमीनी विवाद हो, चाहे वो दीवानी विवाद हो या अन्य कोई कलेक्टरी के माध्यम के काम हो, उन्हें त्वरित गति से किया जा सके। आपने देखा होगा कि पहले जहाँ 300, 400 या 200 किलोमीटर का एक दायरा उनको तय करना पड़ता था, इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी का भी जो क्षेत्र अधिकार था वो काफी बड़ा था, जिसकी वजह से वो सब जगहों को कवर नहीं कर पाते थे। एक तो इसमें पॉइंट ये था, और दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है उनको धरातल पर प्रॉपर रूप से पहुंचाया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग ढंग से हो सके, और साथ ही साथ देखिए जब नए जिला बनते हैं, नए कलेक्टरी बनती है, नए एसपी ऑफिस खुलते हैं, तहसीलदार, पटवारी, रिवेन्यू इकाइयां, उनका सृजन होता है, उसके साथ साथ नए पदों का भी सृजन होता है। तो इन सबको देखते हुए, जन सम्मान की बात को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50 जिलों का नोटिफिकेशन कल जारी किया, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से जनता में खुशी की लहर थी। और जब 17 मार्च 2023 को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, तब हमें कई बार सुनने को मिला था कि चुनावी साल है, आचार संहिता आ जाएगी, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, सीमांकन कब होगा और कलेक्टर और एसपी का किस तरीके से दायरा तय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो नहीं है। 2000 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। और देखिए मीना जी, किसी भी चीज को उतारने पे समय लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की घोषणा की जाए और अगले दिन से ही वो चीजें सुचारू रूप से संचालित हो पाती है, लेकिन बात आती है यहाँ मंशा की, बात आती है यहाँ सोच की, और बात आती है कि जिस जिम्मेदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद को वो बखूबी निभा रहे हैं। और आप देखिए पिछले 4.5 साल में न सिर्फ जिलों की घोषणा, बल्कि कृषि बजट अलग से देना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान करना, महिलाओं के लिए उड़ान योजना लाना, 500 रुपए में अच्छे गैस सिलेंडर, प्रवक्ता हैं आप, हर एक। बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी का रुख बहुत अच्छे से रखते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया, समझदारी से, विस्तार से बताया कि इन जिलों को बनाने का मकसद क्या है, इससे क्या फायदा होगा भौगोलिक दृष्टि से, और जो जनता है उसे कैसे, जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में मदद मिलेगी, कैसे नई यूनिट्स जो है प्रशासनिक अमले की वो बनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब राजनीतिक स्तर पर ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं, चुनाव में इसका क्या असर होगा? जितेंद्र